बहुत सारे बच्चों को इस बार के यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के रिन्यूअल का प्रोसेस अर्थात नवीनीकरण का प्रोसेस नहीं मालूम है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेरा फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा है, इसका संशोधन कैसे होगा, समाधान कैसे होगा, मैंने तो कुछ फिलअप ही नहीं किया। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। कल ही की डेट में बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे, सर मेरा फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, जैसे मैंने एनपीसीआई किया उसके बाद से फॉर्म लॉक हो गया, तो इसको संशोधन कैसे करेंगे, मेरा तो फॉर्म लॉक हो गया, कुछ भरा ही नहीं हमने, पूरा प्रीवियस ईयर वाला ही है, तो इसको सही कैसे करना है। तो रिन्यूअल का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, सारी चीज़ों को समझिए। अगर समझते नहीं आप सही तरीके से, उसके बाद जाकर के आपके सामने समस्या आ जाएगी। बच्चे यही सोचेंगे कि हाँ, अब चूंकि इस पर बदलाव हो गया है, बहुत सारे रिन्यूअल का प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है, अलग तरीके से रिन्यूअल हो गया है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके सामने जाहिर सी बात है कि समस्या आएगी, कहेंगे कि लॉक हो गया है मेरा, ये समस्या मेरे सामने, ये समस्या आ गई है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होता है, गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। जब भी आप रिन्यूअल करने जाएंगे या फिर फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, फ्रेश फॉर्म चाहे रिन्यूअल फॉर्म, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना होता है। फिर एक स्टूडेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है। फिर 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, तो तीसरे वाले ऑप्शन में आप रिन्यूअल करना है, तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक किए रहना है। व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो भी आपका होगा। पहला जो ऑप्शन है, हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो ये प्री मैट्रिक दिख रहा होगा, इनका प्रोसेस अलग है, ठीक है, इनके रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है। और जो इंटरमीडिएट दिख रहा होगा और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा होगा, इनका दिख रहा होगा, ये तीनों का, इन तीनों के रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के रिन्यूअल का प्रोसेस एक है, ठीक है। जो भी आपका कोर्स होगा, ये तो आपका कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए, अर्थात रिन्यूअल करना है तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, ये है आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए। अर्थात ऐसे कर लीजिए, जो बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी, नर्सिंग वगैरह के जितने भी एलएलबी वगैरह कोर्स हो गए, उन सभी के लिए तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो गया। तो यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, और नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है। अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख जाता है पासवर्ड का, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना कुछ बेसिक से डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपको अपना नया पासवर्ड बना लेना होता है, ठीक है। अगर इसमें कैप्चा की बात करूँ तो काफी सिंपल सा कैप्चा होता है, काफी आसान सा कैप्चा होता है। तो इस कैप्चा को फिलअप करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब देखिए, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म आपको फिलअप दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि कैसे फिलअप करना है, ये थोड़ा सा समझिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला रजिस्ट्रेशन वाला, बस यही आपका ट्रिक होगा। ये सारे ऑप्शंस आपके ट्रिक नहीं होंगे। तो आपको कैसे इसको वेरीफाई करना है, कैसे ग्रीन टिक करना है, तो यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे आपको क्लिक करना है। नीचे को आएंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे पहली बार, तो ये वाला ऑप्शन आपका टिक होगा, ये कोई ऑप्शन आपका टिक नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपका ओपन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा, क्योंकि रिन्यूअल में आपका ओपन नहीं होता, ये आपका पहले से ही जब फ्रेश फॉर्म फिलअप करते हैं तभी से आपका वेरीफाइड होता है। एक जो ऑप्शन है एनपीसीआई हेतु सत्यापन, एनपीसीआई सत्यापन हेतु, ये वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। कौन सा ऑप्शन ओपन होगा, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें कहिए कि आपका बैंकिंग, आपका जो बैंक अकाउंट है वो ई-केवाईसी कंप्लीट है वहां पे, या फिर ऐसे कह सकते हैं एनपीसीआई से मैप्ड है या फिर नहीं, वहां पे, यहाँ पे एनपीसीआई में बस वही सारी चीजें चेक होती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यही ऑप्शन आपका ओपन होगा, क्लिक करेंगे तो चेक एनपीसीआई स्टेटस का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड होगा तो उसके बाद से यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाइड हो जाएगा और रिडायरेक्ट होकर के फिर से आपका यहाँ पे बैक हो जाएगा। उसके बाद से जैसे आप देखेंगे तो ये पूरे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कल ही के डेट में कह रहे थे, सर मैंने कुछ फिलअप नहीं किया, मतलब मैंने कुछ फिलअप ही नहीं किया, फॉर्म एनपीसीआई करने के बाद डायरेक्टली क्या हो गया, लॉक हो गया, और पूरा प्रीवियस ईयर का डिटेल्स वगैरह है, मेरा फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके रिन्यूअल का, प्री मैट्रिक के बच्चों को छोड़ दे, कक्षा 10 के बच्चों को छोड़ दे, तो आपके रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है। आपको अब केवल अपना एनपीसीआई करना है, एनपीसीआई के बाद से फॉर्म आपका डायरेक्टली लॉक होगा, और जितने भी आपके डिटेल्स है, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके एडमिशन की रेट, आपका अटेंडेंस का परसेंटेज, वो सारी चीजें आपकी कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। अटेंडेंस का परसेंटेज क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका जो नया रूल आया है, पिछली बार से ही लागू है, कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आपका कॉलेज में अटेंडेंस 75% से कम रहता है, तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपका अटेंडेंस का रूल है, 75% या फिर उससे ऊपर रहना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपके अब कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। तो जैसे ही आप एनपीसीआई करेंगे, एनपीसीआई के बाद से आपका फॉर्म लॉक होगा,
लॉक होने के बाद से पहले आप देखे होंगे, चूंकि अगर आप पिछली बार भी रिन्यूअल वगैरह किए होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये ऑप्शन आपका खुलता था कि हाँ, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो एक बार आपको मौका दिया था कि हाँ, फॉर्म को प्रिंट करके देख लीजिए कि आपको अगर उसमें कुछ गलती हो गई है, कुछ त्रुटि दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से करिए, संशोधन कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके। जब ये ऑप्शन विभाग की ओर से इस बार दिया ही नहीं गया है तो ये भी ऑप्शन आपका ओपन नहीं होगा। डायरेक्ट आपका जैसे एनपीसीआई कर लेंगे तो उसके बाद से डायरेक्ट आपका फाइनल प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का सीधा मतलब है कि इस बार आपको अपने रिन्यूअल के फॉर्म में कुछ नहीं फिलअप करना है, कुछ नहीं करना है, एनपीसीआई करना है, उसके बाद से फाइनल प्रिंट निकाल करके कॉलेज में ले जाकर के सबमिट करना है। कॉलेज वाले आपके सारे डिटेल्स वगैरह, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, एडमिशन की डेट, अटेंडेंस का परसेंटेज, वो सारी चीजें अब आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।